मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी दुकान जो है कॉपर की दुकान है नोएडा सेक्टर 66 में। अब से पहले छीना झपटी, ताले तोड़ना, ये सब जो है लूटपाट, ये सब रही। जब से योगी सरकार आई है सब चैन की नींद सोते हैं, कोई ताला नहीं आज तक नहीं टूटा। जब से योगी सरकार आई है इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने कर दिया है। अरे योगी की सरकार में तो गुंडा राज खत्म हुआ है, राम राज्य आया है। रात के आधी रात 12 बजे 1 बजे कभी भी किसी भी टाइम कहीं से कहीं जा सकता है, हर आदमी सुरक्षित है। अखिलेश यादव की हम बात करें, उन्होंने ये भी बोला था, जनता ने ये समझा था कि ये नव उम्र के हैं तो ये कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या 0/0 रहे हुए। अब वो बात कहते हैं अखिलेश के हम कट्टर हिंदू हैं। अगर वो हिंदू होते तो इनके पिता ने अयोध्या में कितने गोलीकांड करवाए, उस टाइम कितने लोग हिंदू मरवाए, फिर ये कैसे कट्टर हिंदू हो सकते हैं। दिया जलाने को मना करते हैं, हर हिंदू के त्योहार पे ये परेशानियां बढ़ा देते हैं, तो ये कैसे हिंदू हो सकते हैं कट्टर। ये तो कभी नहीं हो सकते हिंदू कट्टर, ये तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है ये। अब यही हाल रहेगा ना इनका तो ये समाजवादी पार्टी की जगह समाप्तवादी पार्टी बनेगी। अब ये समाप्तवादी पार्टी। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। आप सभी को पता होगा कि 150 वर्ष वंदे मातरम को पूर्ण हो चुके हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सभी लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। और ऐसे में जो लोग यहाँ रहते हैं, यहीं खाते हैं, फिर भी वंदे मातरम नहीं गाते हैं, उनको उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि सरकारी लाइनों में सबसे पहले लगने वाले लोग अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि उनकी क्या राय है वंदे मातरम को लेकर के, जिस तरीके से ये आदेश आया है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जानते हैं जनता से इस बारे में क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामवीर पारासर है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से 150 साल हो चुके हैं वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को, तो गाना चाहिए सभी को कि नहीं गाना चाहिए? देखिए मैडम, जब भारत में रह रहे हैं और भारत का खा रहे हैं जी, तो वंदे मातरम बोलने में क्या हर्ज है। खा रहे हैं भारत का गुणगान, कहीं और का करेंगे, ये कहाँ का नियम है बताइए आप। स्कूलों में वंदे मातरम हो रही है, मदरसों में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए ना, सब जगह होनी चाहिए। सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं, सारी सुख सुविधा लेते हैं, कोई मना करता है उनसे? बताइए। मैं बात नहीं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो लाइन में लगते हैं और सारी सुविधा जो सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी सुविधा दे रही है, सबसे आगे लगते हैं और सारी सुविधा लेते हैं, तो फिर वंदे मातरम बोलने में जोर क्या पड़ता है? जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको यहाँ रहने का क्या अधिकार है बताइए? उसको रहने का अधिकार ही नहीं है। तो योगी जी इसमें गलत क्या करें? योगी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। और उन्होंने तो अनेक योजना निकाली हुई है और उसका योजनाओं पे बाद में आऊंगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो देशभक्ति है, किसी पर जोर जबरदस्ती क्यों करना है? वंदे मातरम बुलवाने पर राष्ट्रीय गीत है, जिसकी मर्जी वो बोले, जिसकी मर्जी वो ना बोले, क्यों जबरदस्ती बुलवा रहे होगी? तो ये 150 सालों से चला आ रहा है, तो इसमें कोई योगी ने अलग थोड़ी बना दिया। ये तो 150 सालों से हमारी परंपरा, हमारे देश की, हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है हमारा। हमें अपना राष्ट्र परम भव्य पे ले जाना है, तो क्या करेंगे? ये सब करेंगे नहीं करेंगे, राष्ट्रीय गान बोलेंगे, धार्मिक अपना जो सनातन को आगे बढ़ावा देंगे, और जो रह रहा है उसे बोलना पड़ेगा। उसमें क्या बात है? दिक्कत क्या है उसमें बताइए? आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्या दिक्कत है बताइए? मैं तो कह रहा हूँ नहीं बोलेंगे तो क्या लगता है कि वो इस देश के नहीं है? इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि इस देश के नहीं है। खा रहे हैं इस देश का, सब कुछ इस देश में कर रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय गान नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और सबसे पहले सुख सुविधा होनी चाहिए। ये देखिए, वही सवाल है कि आकर के यही सवाल कटघरे में फिर से खड़े हो जाते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल है जी। क्या कहेंगे, 150 साल हो चुके हैं, वही बात मैं आपसे कहूंगी कि योगी जी कह रहे हैं वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं बोलते हैं ना, उन्हें जब सुविधाएं मिलती हैं तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। जब रूम मिलते हैं, सम्मान निधि मिलती है, तब तो सबसे आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तक कि और भी जो सुविधाएं हैं गांव में, किसानों के लिए बीज मिलता है, खाद मिलती है, उसमें सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो वंदे मातरम में आगे आने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें बोलना चाहिए। अच्छा, मदरसों में अब से पहले कभी वंदे मातरम नहीं हुआ है? अच्छा, कहीं होता होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अब वंदे मातरम हो रहा है तो उन लोगों का विरोध भी है। क्यों मानते हैं आप लोग वो विरोध कर रहे हैं?
विरोध होना नहीं चाहिए, उनकी भावना है, अब उसमें क्या कह सकते हैं। देश के प्रति उनका प्रेम ही नहीं है, हाँ प्रेम नहीं है। जो विरोध कर रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही होने की वजह से उन्हें ऐतराज हो रहा है बोलने में। अगर देश के हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देश में रहना होगा तो उन्हें बोलना होगा। यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, कहना ही होगा। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी दुकान जो है कॉपर की दुकान है नोएडा सेक्टर 66 में। अब से पहले मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। अब से पहले जो भी सरकार रही वहाँ पे कैसा राज रहा, छीना झपटी, ताले तोड़ना, ये सब जो है लूटपाट, ये सब रही। जब से योगी सरकार आई है, आप मैं कह रहा हूँ, मैंने तो विजिट करा है, अब मैं क्योंकि मेरी दुकान है वहाँ पे तो मैं जाता हूँ, मैंने विजिट करा है। सब चैन की नींद सोते हैं, कोई ताला नहीं आज तक नहीं टूटा। जब से योगी सरकार आई है इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना सब कर रहे हैं, अपने देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात माननी चाहिए ना। नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे बताइए, माननी चाहिए उनको बात। और वो गलत क्या करेंगे, वो गलत कुछ कह ही नहीं रहे ना। अरे योगी की सरकार में तो गुंडा राज खत्म हुआ है, राम राज्य आया है। रात के आधी रात 12 बजे 1 बजे कभी भी किसी भी टाइम कहीं से कहीं जा सकता है, हर आदमी सुरक्षित है। गुंडागर्दी उन्होंने बिल्कुल 0% कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान भी आया है कि जब योगी जी को लगता है उनकी जो सांप्रदायिक कुर्सी है वो डगमगाने वाली है, हिलने वाली है, तो इस तरीके की भाषा बोलते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला था दिवाली पे दिए क्यों जलाते हो। अखिलेश यादव की हम बात करें, उन्होंने ये भी बोला था, जनता ने ये समझा था कि ये नव उम्र के हैं तो ये कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या 0/0 रहे हुए। उन्होंने ये कहा कि दिवाली पे दिए क्यों जलाते हैं, इससे बढ़िया तो ये लाइट जलती है तुम्हारी क्रिसमस पे। क्रिसमस बनाने में ज़्यादा जोर है उनका, और अपने हिंदुत्व को बढ़ाने में दिए जलाने दिवाली के। आज से परंपरा थोड़ी है, भगवान राम के जन्म को 9.5 लाख वर्ष हो गए। जब भगवान राम ने जब विजय प्राप्त करी थी लंका पे, उस समय से ये जो है दिए जल रहे हैं। तो ये प्रथा हमारी खत्म करेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप। इन्हें चर्च पसंद है, अपने सनातन की बातें पसंद नहीं है, तो फिर कुछ भी कह सकें योगी जी के लिए। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुझे इस तरीके की ढोंग करनी नहीं आती है। अखिलेश यादव इस तरह की बात नहीं, कैसे मान लें उन्हें, कैसे मान लें जब हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे सकते, हिंदुत्व के बारे में नहीं सोच सकते, अपनी बहन बेटियों के बारे में नहीं सोच सकते, युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते, वो अपनी अलग ही राजनीति करते, उन्हें क्या समझे बताइए आप। और वो हैं उन लोगों को नहीं, जो समझ रहे हैं उन लोगों के भी नहीं है वो। आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। किनकी कर रहे हैं आप बता दीजिए थोड़ा। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को ज़्यादा फेवर करते हैं ना, उनके भी सगे नहीं है वे। ना बिल्कुल नहीं है। क्यों लगता है आपको, क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा वो बीजेपी को कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो उनके भी सगे नहीं है। बीजेपी ने कहा हिंदू मुस्लिम राजनीति कहाँ कर ली बताइए आप। हम कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो है वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। यदि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती तो फिर ये इतनी सुख सुविधाएं इनको साथ ले क्यों भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में क्या मोमडन नहीं है क्या पदाधिकारी? मोमडन पदाधिकारी है ना, संगठन में ले रखे हैं ना उन्होंने, उनको दायित्व दे रखा है ना, तो भी क्या मोमडन नहीं है? अभी अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। सब वो अच्छे लोग हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, अपने देश का वंदे मातरम बोलते हैं, देश को बढ़ावा देने की बोलते हैं, देश को परम वैभव पे ले जाने की बोलते हैं, और कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती थोपने की बात कही जा रही है कुछ लोगों की ओर से? क्या लगता है देश में जिस तरीके से ये वंदे मातरम बोलने की बात कही जा रही है, इससे पहले कई बार जो है काट छाट भी हो चुकी है वंदे मातरम में? वंदे मातरम में कोई काट छाट नहीं चलेगी। योगी की सरकार में ये कंपलसरी होना है और होके ही रहेगा, और होना भी चाहिए। अब वो बात कहते हैं अखिलेश के हम कट्टर हिंदू हैं। अगर वो हिंदू होते तो इनके पिता ने अयोध्या में कितने गोलीकांड करवाए, उस टाइम कितने लोग हिंदू मरवाए। फिर ये कैसे कट्टर हिंदू हो सकते हैं? दिया जलाने को मना करते हैं, हर हिंदू के त्यौहार पे ये परेशानियां बढ़ा देते हैं, तो ये कैसे हिंदू हो सकते हैं कट्टर? ये तो कभी नहीं हो सकते हिंदू कट्टर, ये तो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं ये। इसलिए अब यही हाल रहेगा ना इनका,
तो ये समाजवादी पार्टी की जगह समाप्तवादी पार्टी बनेगी अब ये। समाप्तवादी पार्टी, जी। वो तो इलेक्शन बताएगा 27 में कि समाप्तवादी पार्टी कौन है। वो अभी से लेकिन दिखाई दे रहा है, हाँ। अभी से दिखाई दे रहा है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है यूपी के अंदर। अभी तो 27 आया भी नहीं है, आप कह रहे अभी प्रचंड से बहुमत दिखाई से दे रहा है मैडम, अभी से आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिहार में जीत मिल गई तो इसका मतलब यूपी में आसानी से जीत जाएंगे। यूपी में तो 100% कोई रोक नहीं सकता। बहुमत ही इतना अच्छा है, उनका कारोबार इतना काम धाम इतना बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। 2-2 बार राशन मिलता है, आवास मिल रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है, खाद बीज किसानों को मिल रहा है। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं ना कि योगी जी इस बार मठ चले जाएंगे, राजनीति से हाथ धो बैठेंगे। योगी जी बहुतों को भेज के मठ जब जाए, ऐसे नहीं जाएंगे मठ। वो तो साधु है, उन्हें मठ भेज लोगे तो क्या करोगे बताओ।